प्रणाम। क्या आपको पता है कि आग के पत्ते खाकर हम लोग अंधे हो सकते हैं? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इस कथा को पढ़ने के बाद मुझे पता चला। तो चलिए मैं आप सबके साथ भी ये कथा को शेयर करती हूँ। एक ऋषि थे अयोध्या में। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, एक आरुणि, दूसरा उपमन्यु और तीसरा वेद। आरुणि जो था उसको एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली थी। तो गुरुदेव ने कहा कि आरुणि, तुम जाओ और खेत की मेड़ बांध दो। मैं आजकल के बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ कि मेड़ वो चीज़ होता है जो खेत के किनारे किनारे में हम लोग मिट्टी डाल देते हैं ताकि बारिश का पानी रुका रहे। उस समय में तो इस तरह सिंचाई का साधन नहीं था ना, मशीन नहीं थी। लोग खेती के लिए बारिश पे ही निर्भर करते थे। तो वही होता है मेड़। तो उस गुरुदेव ने कहा कि आरुणि, जाओ खेत के मेड़ को बांध दो ताकि पानी रुका रहे। आरुणि जो आज्ञा कहकर वो खेत की ओर गया और जाकर के वहाँ मेड़ को बांधने लगा। तब तक जोरों की बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज आंधी तूफान वाली बारिश। और आरुणि वहाँ पे मिट्टी डालता, मेड़ बांधता और फिर सब बह जाता। वो कोशिश करता रहा, बहुत कोशिश किया, लेकिन मेड़ नहीं बांध पा रहा था, बार बार मिट्टी बह जा रहा था। अंत में वो खुद मेड़ की जगह पे सो गया और पानी रुक गया। तो ये रात भर बारिश होती रही। सुबह जब हुआ तो गुरुदेव को आरुणि की याद आई। वो अचानक से बोले कि आरुणि को बुलाओ। तो बच्चों ने कहा कि आरुणि तो नहीं आया है, रात भर वो बाहर ही है। गुरुदेव एकदम परेशान हो गए, भागे भागे खेत की ओर, आरुणि आरुणि बेटे तुम कहाँ हो। पहुँचे पुकारते पुकारते। तो आरुणि तब वहाँ से उठ करके गुरुजी के पास आया। वो रात भर बारिश के पानी में खेत का मेड़ बना हुआ पड़ा हुआ था। गुरुदेव उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी ज्ञान है सब प्राप्त होगा, वेद पुराण सब का ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा और तुम बहुत अच्छा जीवन यापन करोगे। तो ये तो थी आरुणि की कहानी। अब दूसरे शिष्य उपमन्यु की कहानी सुनाती हूँ। उपमन्यु का जो काम था वो गौ की सेवा करना था। आश्रम में जो गाय था उसका वही काम था कि सुबह सुबह सारे गौओं को लेकर के वो जाता था और शाम तक वापस आता था। तो एक दिन गुरुदेव ने उससे पूछा कि उपमन्यु, तुम क्या खाते हो? तुम तो सुबह ही चले जाते हो और दिन भर बाहर ही रहते हो, फिर तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं भिक्षा मांग करके खा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बिना मुझे निवेदन किए तुम खा लेते हो, ये तो गलत है। तो दूसरे दिन से उपमन्यु ने वो भिक्षा मांगता था और गुरुदेव के पास आता था। गुरुदेव क्या करते थे कि सारी की सारी भिक्षा रख लेते थे। अब उपमन्यु फिर अपना वो चला गया वापस गौ चराने के लिए। और जब वो कुछ दिन बीता, उसके बाद वो फिर एक दिन गुरुदेव ने पूछा कि उपमन्यु, अब बताओ तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं दूसरी भिक्षा फिर मांग लेता हूँ और वही खाकर रहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, ये गृहस्थ लोगों पे ये अत्यधिक मतलब दबाव डालना हुआ। एक बार भिक्षा दिया फिर दोबारा तुम मांगने चले गए, तो ये उचित नहीं है। तो उसने कहा जी गुरुदेव, अब नहीं मांगूंगा। फिर कुछ दिन समय बीता। फिर एक दिन गुरुदेव को याद आया कि अब उपमन्यु क्या खाता है जरा पूछूं। तो फिर उसने पूछा कि उपमन्यु, मैं तो दोबारा तुमसे भिक्षा मांगने के लिए मना किया, अब तुम क्या करते हो? तो उसने कहा गुरुदेव, अब मैं गाय की दूध से ही अपना जीवन यापन करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, सारे बछड़े अभी छोटे हैं, ये बछड़े का हक होता है दूध, तुमको नहीं पीना है, तुम अभी नहीं पी सकते हो। तो उसने कहा कि जी गुरुदेव ठीक है, मैं नहीं पीऊँगा। और फिर वो दोबारा फिर नहीं पीता था। फिर कुछ समय बीता, फिर गुरुदेव को याद आई
कि अब उपमन्यु क्या खाता है, जरा पूछूं मैं उससे। तो उसने पूछा कि उपमन्यु तुम क्या खाते हो, अब तो बताओ। तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव मैं बछड़े के मुंह से जो झाग गिरता है, दूध पीने के बाद जो झाग होता है, मैं वही खाता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तब इसका मतलब कि बछड़े आधे पेट रहते हैं, वो तुम पर दया करके ज़्यादा झाग गिराते होंगे ताकि तुम्हारा पेट भर जाए। ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनुचित है। तो उपमन्यु ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं नहीं पीऊँगा ये भी। फिर अब गुरुदेव समझ गए कि अब इसका तो सारा रास्ता बंद कर दिए हैं। दूसरे दिन गुरुदेव ने उसको पूछा कि अब तुम क्या खाते हो। तो उसने कहा कुछ नहीं गुरुदेव, अब मैं कुछ नहीं खाता। लेकिन अब तो इंसान था, वो बच्चा भी था, तो उसको भूख लग रही थी दूसरे दिन, और वो ऐसे ही जंगल में पत्ते वत्ते खा ले रहा था। खाते खाते वो एक आक का पत्ता खा लिया। आक का पत्ता खाते ही वो अंधा हो गया। अंधा होकर के भटकते भटकते कुएं के अंदर गिर पड़ा। वहाँ से पुकारने लगा गुरुदेव 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 बचाइए गुरुदेव, लेकिन वो जंगल के बीच में था, किसी को कैसे पता चलता। शाम हो गया। गुरुदेव जब अब घर आए तो वो आकर के पूछे, गुरुदेव सबसे पूछे कि कहाँ है उपमन्यु, कहाँ है। तो सब ने कहा कि उपमन्यु आज घर नहीं आया, वापस नहीं आया आश्रम। तो चले तो चिंतित हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने उसके खाने पीने का सारा रास्ता बंद कर दिया है। तो उसको चिंता हो रही थी कि अब वो पता नहीं क्या खाता है। तो वो चले जंगल की ओर, और जंगल की ओर जा कर के पूरा ढूंढते रहे उपमन्यु बेटे तुम कहाँ हो। तो फिर वो नीचे कुएं से आवाज़ लगाता है, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो उसको देखे कि एकदम अंधे कुएं में वो पड़ा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ उपाय भी नहीं दिख रहा है, कैसे निकाला जाए। तो उसने कहा कि तुम अश्वनी कुमार की उपासना करो। गुरुदेव ने कहा उपमन्यु बेटे तुम सुनो, तुम अश्वनी कुमार की उपासना करो, वो तुमको यहाँ से निकालेंगे, तो वो तुम्हारा आँख भी ठीक कर देंगे। वही अश्विनी कुमार कौन है ये भी बता देती हूँ। वो देवों में डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। तो वो उसने कहा कि ठीक है। तो और गुरुदेव अपने घर को चले गए, और ये अश्विनी कुमार की उपासना करने लगा दोनों। और जब उपासना करते करते अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, और जब वो आए तो आ करके उन्होंने कहा पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए एक पुआ लाया हूँ, ये तुम लो, ये तुम खा लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे गुरु ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप सोचिए उस बच्चे के बारे में कि जो कितना दिन से आधी पेट रहा था, आज 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, तब भी गुरु की आज्ञा नहीं थी, इसलिए वो पुआ नहीं लेगा और वो पुआ नहीं खाएगा। इस संस्कार को क्या हमने खो नहीं दिया है? सोचिए, सोचने वाली बात है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अश्विनी कुमार की बात वो नहीं मान रहा था, तो अश्विनी कुमार ने उसे कहा कि तुम्हारे गुरुदेव भी जब इस तरह से समस्या में पड़ गए थे और उसको मैंने दिया था तो उन्होंने खा लिया था, इसलिए तुम भी वैसा ही करो और ये तुम खा लो। तो वो अश्विनी कुमार से वो पुआ लेकर के वो खाया, जिससे उसका आँख ठीक हो गया और उसको अश्विनी कुमार दोनों ने बाहर कुएं से बाहर निकाल लिया और उसको बहुत सारा वरदान दिया और उसको बोला कि तुम्हारे जैसा गुरु भक्त इस धरती पे बहुत कम पैदा हुए हैं और होंगे। तुम धन्य हो उपमन्यु, तुम धन्य हो। तो ये थी उपमन्यु की कथा। और तीसरे जो शिष्य थे वेद, वो भी, उसको भी गुरुदेव वैसे ही गुरुदेव एक्चुअली परीक्षा लेते थे। अभी का एग्ज़ाम कुछ अलग होता है, तभी की परीक्षाएं अलग होती थी। आपके धैर्य की परीक्षा होती थी, आपके व्यवहार की परीक्षा होती थी कि आप विषम परिस्थिति में अपना व्यवहार कैसे रखते हैं। जब आप
परिस्थिति आपके बिल्कुल विपरीत हो, तब आपका व्यवहार, आपका स्वभाव और आप कैसे रहते हैं, इस चीज़ की परीक्षा होती थी। तो वेद पे भी इसी तरह बैल की तरह वो लाद देते थे अपना सारा भार, और वो उफ तक नहीं करता था। इस तरह से वेद की भी बहुत परीक्षाएं ली गुरुदेव ने। अंत में उस पर प्रसन्न होकर के उसे भी सारे वेदों का ज्ञान और सारा संसार का ज्ञान उसे दिया, और वो भी अपने प्रसन्न मन से वो भी अपने घर को गया, और वो भी गुरुकुल ही चलाया, जिसकी कहानी मेरे एक चैनल पे है, जिसके एक शिष्य की कहानी है। वेद के एक शिष्य थे उतांग, जिसकी कथा है आगे। तो आप मेरे चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सब के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।